नमस्कार, मैं गौरी वर्मा आपके साथ और देख रहे हैं आप सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है छत्तीसगढ़ बुलेटिन का। छत्तीसगढ़ बुलेटिन में बात करेंगे सरगुजा की, जहां अंबिकापुर के भाजपा कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लूंड्रा विधायक प्रबोध मिंज ने कांग्रेस पर निशाना साधा। अगली खबर भी सरगुजा से है, जहां ईद के मौके पर अंबिकापुर के सत्तीपारा ईदगाह में हजारों की संख्या में लोगों ने पढ़ी नमाज। इन तमाम खबरों पर एक बार विस्तार से कर लेते हैं चर्चा। देश में लोकसभा चुनाव 7 चरणों में होगा, जिसको लेकर राजनीतिक पार्टियां अपने अपने चुनाव प्रचार में जुट गई हैं। जहां एक और कांग्रेस देश के प्रधानमंत्री पर बयानबाजी कर रही है, तो वहीं भाजपा भी उन बयानबाजियों को लेकर प्रेस वार्ता कर कांग्रेस पर निशाना साध रही है। वहीं आज अंबिकापुर के भाजपा कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लूंड्रा विधायक प्रमोद मिंज ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ जिस तरह से कांग्रेस षड्यंत्र रच रही है, उसको उजागर करने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जनता को बताना चाह रहे हैं कि जिस तरह से कांग्रेस के नेताओं के बयान सामने आ रहे हैं, इससे ऐसा प्रतीत होता है कि कांग्रेस आने वाले समय में प्रधानमंत्री के खिलाफ कोई षड्यंत्र करने वाली है और आने वाले समय में कोई गंभीर घटना भी हो सकती है। यह अंदेशा लूंड्रा विधायक ने जताया है। इसी चिंता को लेकर सरगुजा जिले के विधायकों द्वारा प्रेस वार्ता लेकर इस बात से जनता को अवगत कराने का प्रयास किया गया। इस प्रेस वार्ता में अंबिकापुर विधायक राजेश अग्रवाल, लूंड्रा विधायक प्रबोध मिंज, भाजपा जिलाध्यक्ष ललन प्रताप सहित भाजपा के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस वार्ता हमारे नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी, जो लोकप्रिय प्रधानमंत्री है, उसके बारे में जो षड्यंत्र कांग्रेस रच रही है, उसको उजागर करने के लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आप लोगों को हम सब मुखातिब हो रहे हैं। देखिए, देश में अभी जैसे घटनाक्रम चल रहा है और कांग्रेस के नेताओं के जो बयान आ रहे हैं, और उससे ऐसा महसूस होता है कि कांग्रेस कोई ना कोई प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रति कोई साजिश रच रही है और आने वाले समय में कोई गंभीर घटनाक्रम हो सकता है। इसलिए उस चिंता के तहत हम सब लोग आज प्रेस ले रहे हैं। जैसे पिछले दिनों में जैसे हमारे कवासी लखमा जी, जो लोकसभा के प्रत्याशी हैं बस्तर से, उन्होंने भी अपने एक संबोधन में कहा था कि कवासी जीतेगा तो मोदी मरेगा। और इसके पहले राजनांदगांव की जो भूपेश बघेल का नामांकन रैली था, उस समय भी चरणदास महंत ने जो बातें कही थी कि किस तरह से उन्होंने बात लाठी से नरेंद्र मोदी जी का सिर फोड़ने की बात कही थी, और वो कहे थे कि लाठी से मोदी का सर फोड़ दें, ऐसा हमको सांसद चाहिए, जो भूपेश बघेल के लिए उन्होंने कहा था। और शिव डहरिया केवल गाली दे सकता है और मोदी को, जबकि भूपेश बघेल जो है वो नरेंद्र मोदी का सिर फोड़ सकते हैं। ऐसी बात कह के उनको कहे थे कि इनको इतना परेशान करो कि मोदी को चीन भेज देना चाहिए। इस तरह का मोहल्ला मानपुर में भी जो राजनांदगांव का एक नक्सली जो है सरजू टेकाम, जो भी गिरफ्तार हुआ है, उसने भी अपनी विधायक वहां उपस्थित थे, उनके मन से ही कहा था कि भाजपा के लिए वोट देने और वोट मांगने वाले आने वाले लोगों को उनका सर कलम कर देना चाहिए, सिर काट देना चाहिए। तो इस तरह की, और थोड़ी दिनों के बाद वहां भाजपा कार्यकर्ता की हत्या भी हुई थी। तो इस तरह से तमाम चीजें हम लोग जान रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी का जब पंजाब में उनका दौरा कार्यक्रम था, उस समय भी उनकी गाड़ी को वहाँ एक तरह से रोका गया था और उनको घेर के मारने की साजिश जैसा विषय आया था। जो खालिस्तानी थे वहाँ और लोग थे। तो इतना बड़ा षड्यंत्र चल रहा है, जिसको बात कभी कभी कांग्रेसियों की जुबान पे आ जाता है। तो ये सब के प्रति भारतीय जनता पार्टी चिंतित है कि हमारे भारत देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री जी, जो आज पूरी देश और दुनिया में भारत देश को बड़ी ऊंचाइयों पर ले जा रहे हैं, विकसित राष्ट्र की ओर ले जा रहे हैं, ऐसे व्यक्ति को जिन्होंने 10 साल प्रधानमंत्री के रूप में पूरे देश में जो प्रजातांत्रिक ढंग से जो चुनाव जीत कर आज लोकप्रियता हासिल करी है, और भारतीय जनता पार्टी जिस ऊंचाइयों पर पहुंची है, और कांग्रेस जो कभी प्रजातांत्रिक रूप से भारतीय जनता पार्टी को हरा पाने में असक्षम लग रहा है, तो ऐसा लगता है कि नरेंद्र मोदी जी की ओर टारगेट करके उसको किसी न किसी रूप से उनको समाप्त करने का ऐसा प्रयास कर रहे हैं, ताकि भारतीय जनता पार्टी पराजित हो, भारतीय जनता पार्टी को नुकसान हो और इस देश को नुकसान हो। तो ऐसा षड्यंत्र हो रहा है, जिसके बारे में पूरे भारतीय जनता पार्टी परिवार चिंतित है, और इसलिए आज ये उनके सचेत करने के लिए, जनता तक बात को पहुंचाने के लिए आपके माध्यम से आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हम लोगों ने रखा। सरगुजा से सी न्यूज संवाददाता रिंकू सोनी की रिपोर्ट। मुस्लिम समुदाय के लिए ईद उल फितर के पर्व का खास महत्व रहता है। इस दिन लोग एक दूसरे से गले मिलते हैं और ईद की मुबारकबाद देते हैं। वहीं आज अंबिकापुर के सत्तीपारा ईदगाह में
हजारों की संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोग पहुंचे, जहां उन्होंने नमाज अदा की। नमाज अदा के बाद एक दूसरे को गले मिलते हुए ईद की मुबारकबाद दी। वहीं मुस्लिम धर्म गुरुओं ने बताया कि ये त्यौहार बेहद खास होता है, जिसमें साल में एक बार इस त्यौहार को मनाया जाता है और इस त्यौहार में एक दूसरे से गले मिलकर गिले शिकवे दूर करते हैं। इधर श्रम कल्याण बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष ने कहा कि मैं कामना करता हूं कि पूरे विश्व में शांति रहे और भाईचारे का माहौल कायम रहे। एक इंसान और दूसरे इंसान में कभी मतभेद ना हो, आपस में मोहब्बत खूब रहे और इस देश के साथ हम विश्व को मजबूत करें। 30 रोजे के बाद आज सबसे खुशी का दिन होता है। ईद का त्यौहार हर मुसलमान के लिए बहुत ही खुशी का त्यौहार होता है। ये ईद का त्यौहार अंजुमन कमेटी हर साल इसको बेहतर से बेहतर ढंग से अंजाम देने की कोशिश करती है। आज भी हम लोगों ने सारा बिछावन, पेयजल व्यवस्था, लाइट की व्यवस्था अंजुमन कमेटी हर साल की तरह इस साल भी की है और इस बार काफ़ी लोग यहाँ आए नमाज पढ़ने और बहुत ही अकीदत के साथ हमारे मुफ्ती साहब ने नमाज पढ़ाया और मैं सभी को आपके मार्फत सभी को मैं पूरे आवाम को ईद की मुबारकबाद देता हूँ। हर साल ईद के मौके पर, बकरीद के मौके पर मैं ही नमाज़ पढ़ाता हूँ और आज अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बहुत बड़ा करम है कि बहुत ही ज़्यादा आवाम आई ईदगाह में। सबों ने, हम लोगों ने मिलजुल कर के नमाज़ अदा किया और अपने मुल्क के लिए अमन, शांति और भाईचारा के लिए हम लोगों ने दुआ किया और बहुत अच्छा ये त्यौहार रहा। बड़ी खुशियाँ हम लोगों ने आपस में बांटा, आपस में गले मिले, एक दूसरे के गले शिकवे सब आपस लोगों ने दूर किया और मैं अपने तरफ से और अंजुमन इस्लाहुल मुस्लिमीन के तरफ से पूरी आवाम को मैं ईद की बहुत बहुत ज़्यादा बधाई पेश करता हूँ। ये ईद का पर्व साल में एक बार होता है और जैसे ईद है, दिवाली है, होली है, उस तरीके का त्यौहार है। आपस में लोग गले मिलते हैं, गले शिकवे दूर करते हैं और मैं आज इस अवसर पे मैं भी कामना करता हूं कि पूरे विश्व में शांति रहे और भाईचारा का माहौल रहे। एक इंसान और दूसरे इंसान में कभी कोई मतभेद या कोई ऐसी वैमनस्यता ना रहे, बल्कि मोहब्बत आपस में खूब रहे और हम इस विश्व को मजबूत करें देश के साथ साथ। सरगुजा से सी न्यूज़ संवाददाता रिंकू सोनी की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए छत्तीसगढ़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।